रिकॉर्डिंग नहीं लगाई तो मैं साथ ही लगानी है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा आज का है कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है। ताज़ीरत पाकिस्तान के मुताबिक सेक्शन 53 जो है ताज़ीरत पाकिस्तान का, वो डील करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में से, जिसमें सबसे पहले जो हमने पनिशमेंट है ना वो 10 तरह की पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 53 में। उसमें कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले उसने हमें बताया है कि जी आता है आपका किसास है, दियत है, अर्श है, दमन है, तज़ीर है, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजन फॉर आइडर डिस्क्रिप्शन फॉर 2 years है। ठीक है, उसमें इम्प्रिजनमेंट आइडर डिस्क्रिप्शन जो है ना वो 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स कौन कौन से, एक रिक्यूरस इम्प्रिजनमेंट है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। एक फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी को जब्त करना। तो ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पनिशमेंट इज द पेन और लॉस और इम्पोज बाय सोसाइटी ऑन समवन फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम। पनिशमेंट क्या होता है कि एक तरह का जो है ना वो क्या है कि पेन है, दर्द है, कि जब ये क्या हो गया कि ये सोसाइटी पे लागू करवाया जाता है, जब एक पर्सन क्या हो कि वो फाउंड हो कि भाई इसने क्या किया है, क्रिमिनल एक्ट कमिट किया है, तो ऐसे पर्सन को सजा दी जाती है। उसके बाद आगे आ जाता है द मेन गोल, जो मेन मकसद है वो क्या है इसका, ऑफ पनिशमेंट इज टू डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर ऑफेंस। मतलब उनको ये रोकने के लिए कि इस तरह का दोबारा ऑफेंस कमिट ना किया जाए। ये बेसिकली उनका मकसद होता है लॉ का। Section 53 of the Pakistan Penal Code outlines various type of punishment for different crimes। यानी सेक्शन 53 जो है ना वो डिफरेंट तरह की जो है वो सजाएं नाफज करता है एक बंदे पे, ताकि उसको बताया जाए कि जो तुमने डिफरेंट तरह के ऑफेंस किए हैं उनके लिए डिफरेंट तरह की सजाएं। द एम ऑफ दिस पनिशमेंट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस अंडर द पीपीसी। मकसद ये होता है कि एक बंदे को रोका जाए कानून के तहत कि तुमने जो है वो लॉ को पामाल नहीं करना, लॉ के खिलाफ नहीं जाना। उसके बाद आ जाता है रेलेवेंट डेफिनेशन है इसकी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइंस टू एज अ फाइन है, पेनल्टी है, पेनल्टी भी हम जो है ना वो कहते हैं सजा को, और इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, इम्पोज ऑन समवन किसी पर लागू करवाई जाती है बाय लीगल अथॉरिटी, कानूनी अथॉरिटी के तहत, एंड कोर्ट डिसीजन, कोर्ट के फैसले के तहत, ड्यू टू क्राइम और फेलियर टू फुलफिल अ लीगल ड्यूटी। कैसे, जुर्म के तहत, जो मतलब अगर उसने कोई क्राइम किया उसकी वजह से, या उसको एक ड्यूटी दी गई थी उसको वो पूरा नहीं कर पाया तब। रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 53 जो है ताज़ीरत पाकिस्तान का, वो डील करता है आपका क्राइम से। तो उसके बाद आगे आ जाता है कि जी फिलोसफी ऑफ पनिशमेंट क्या है, क्या मकसद है फिलोसफी ऑफ पनिशमेंट का। इसमें बताया गया हियर आर 5 करेक्शनल फिलोसफर्स, डेटरेंस, इंस्पेक्टेशन, रिहेबिलिटेशन, रेट्रिब्यूशन, रेस्टिट्यूशन, रिट्रोस्पेक्टिव जस्टिस। ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ये बेसिकली कानून के बारे में बताया जाता है कि ये 4-5 तरह के जो है ना वो लॉ है। यानी एक बंदा क्या करता है, वो कानून को वायोलेट करता है, तो फिर ये 4-5 तरह की जो है ना वो थ्योरीज बताई गई है। तो सबसे पहले उसने बताया है कि जो डेटरेंस होता है उसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है टू प्रिवेंट क्राइम बाय इंस्टिलिंग फेयर ऑफ पनिशमेंट। यानी इसमें जो है वो फेयर पैदा कर दिया जाता है लोगों के दिलों में, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो दोबारा से इस तरह का क्राइम जो है ना इन फ्यूचर कमिट ना करें। तो ये बेसिकली रोकने के लिए ये होता है। उसके बाद होता है इबरतनाक किस्म की सजा जो है ना उसको हम डेटरेंस थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि रेट्रिब्यूटिव्स क्या होती है। रेट्रिब्यूशन सीक्स टू गिव ऑफेंडर्स एज अ पनिशमेंट दैट फिट्स देयर क्राइम। मतलब जो उसके क्राइम करने में उनको ना मदद करते हैं ना, उस चीज़ को रोका जाता है, रोकने के लिए होता है। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन में ये होता है कि वर्क टू रिफॉर्म ऑफेंडेड सो दे कैन री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। यानी वो दोबारा से सोसाइटी में जाकर बेहतर तरीके से अच्छे शहरियों की तरह काम कर सके, इसलिए ये जो है ना इसका मकसद ये होता है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका इनकैपेसिटेशन, रिमूव फेंडर फ्रॉम सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक। इनकैपेसिटेशन का मकसद क्या होता है कि उसको उसकी कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसको सोसाइटी से दूर रख दिया जाता है ताकि वो इस तरह के क्राइम ना करे। अब काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आ जाते हैं अंडर सेक्शन 53। सबसे पहले आ गया सेक्शन 53 है जी। इसमें बताया गया सबसे पहले किसास है। फर्स्टली कौन सी है, किसास है। एज इट इज़ लाइन वाइज इसी तरह से आपने याद करना है। सबसे पहले किसास है। किसास की जो डेफिनेशन है ना वो सेक्शन 299 के में लिखी गई है। ठीक है, ये जो सेक्शन 299 के है ना वो यहाँ पे नहीं है, वो मैं आपको सेंड करती हूँ, वो वहाँ से आपने पढ़ना है। वो हम सारा एक बार पढ़ लेना, तो इस वीडियो के एंड पे फिर मैं आपको वो पढ़ा दूंगी। किसास रेफर टू द फॉलोइंग द पाथ ऑफ एनदर। यानी इस किसास वो तरीक़ाकार होता है जिसमें हम दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हैं। द टर्म कम्स फ्रॉम अल किसास। इसका मकसद टर्म कहाँ से आई है, अल किसास से आई है, विच मीन्स टू वॉक इन समवन एल्स फुटस्टेप। यानी दूसरों के नक्शे कदम पर चलना, ये इसमें बताया गया है।
उसके बाद आगे आ गया इन टर्म ऑफ जस्टिस, इंसाफ के मतलब देखें तो कुर्बान अली शाह एक्सप्लेन द किसास इन्वॉल्व द पनिशिंग द ऑफेंडर। कुर्बान अली शाह के मुताबिक क्या है कि किसास क्या है कि ऑफेंडर को सज़ा दी जाती है बाय इन्फ्लिक्टिंग द सेम इंजरी ऑन द सेम पार्ट ऑफ देयर बॉडी, यानी सेम पार्ट ऑफ बॉडी पे जो है वो उसको जख्म पहुंचा के एज दे डिड टू द कर्व विक्टिम, जो ऐसा कि उसने विक्टिम के साथ किया होता है, और बाय काजिंग देयर डेथ, और उसकी मौत की वजह बनता है इफ़ दे कमिटेड कत्ल अमद, अगर वो कत्ल अमद करेगा इन तो फिर क्या होगा कि फिर वैसा ही कहा जाएगा कि फिर इसके वली जो है ना वो कहते हैं कि फिर जिस इसने हमारे मतलब मारा है बंदे को, विक्टिम के वो जो वली होते हैं वो कहते हैं फिर अब ऑफेंडर को भी मारा जाए। इन दी लाइन विद द राइट्स ऑफ विक्टिम और देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि विक्टिम के जो वली हैं और जो है रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं। अब सेक्शन 299 के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन 299 के जो है ताज़ीरत पाकिस्तान का सेक्शन 299 के किसास मीन पनिशिंग द कन्विक्ट बाय इन्फ्लिक्टिंग अ सिमिलर इंजरी ऑन द सेम पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे कॉज टू द विक्टिम, यानी सिमिलर हर्ट करना। किसास का मतलब क्या है कि वैसा ही मुजरिम को जो है वो सज़ा दी जाएगी जैसी इंजरी उसने पहुंचाई थी विक्टिम के जिस्म पे, और बाय काजिंग देयर डेथ, यहाँ उसकी मौत की वजह बना था इफ़ दे कमिटेड कत्ल अमद, अगर उसने कमिट किया है कत्ल अमद, यानी कत्ल अमद किया और उसने अगले बंदे को मार दिया तो फिर उसको भी मारा जाएगा, ठीक है। वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ द विक्टिम और देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अब उसका एक्सरसाइज कौन कर रहा है राइट, उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, यानी उसके जो अगर रिप्रेजेंटेटिव है, माँ बाप भी तो हो सकते हैं ना, तो वो कर रहे हैं, तो फिर उस पर्सन को जो है वो सज़ा दी जाती है कि भाई आपने क्यों इसको मारा है, जैसा तुमने मारा वैसा ही तुम्हें मारा जाएगा। इसको हम बोलते हैं किसास, ठीक है, अदले का बदला। एक्सेप्शन ऑफ किसास, कहाँ पे एक्सेप्शन है कि आप किसास नहीं दे सकते, डेथ ऑफ द ऑफेंडर, जब मुलजम ही मर जाए तो फिर कौन किसास पे करेगा, विवर बाय वली, यानी वली खुद ही तर्क कर दे कि नहीं भाई हमने नहीं किसास लेना, हम खुद ही छोड़ते हैं, ठीक है, हम खुद ही कहते हैं कि ओके ठीक है, सब कुछ ठीक है। राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन ऑफेंडर, राइट ऑफ किसास किस पे होता है, ऑफेंडर्स पे जो होता है, ठीक है। उसके बाद है वली हैज़ नो राइट ऑफ किसास, वेयर राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द पर्सन हु हैज़ नो राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर, यानी अब यहाँ पे बता दिया कि जब राइट ऑफ किसास उसी पर्सन पे आ जाए जिसका क्या है कि खुद ही वो ऑफेंडर है, ठीक है। जैसे द सन कैन नॉट इन्फोर्स किसास अगेंस्ट हिज फादर, मतलब बच्चा भाई बेटा है तो वो अपने बाप के खिलाफ जो है वो किसास इन्फोर्स नहीं करवा सकता। लेट्स सपोज उसने उसकी बहन को मारा या उसके भाई दूसरे को मारा, तो फिर वो खड़ा होके तो जो है वो अपने बाप के खिलाफ जो है वो किसास का दावा नहीं कर सकता। उसके बाद दियत आ गई। दियत जो है ये सेक्शन 299 ई में बताई गई है, इसकी डेफिनेशन। लिखी पनिशमेंट किसने है, सेक्शन 53 में सारी पनिशमेंट है। ये पाकिस्तान पिनल कोड की जो बुक है ना उसको आपने निकालना है और उसमें देखना है कि सेक्शन 53 के अंदर 10 तरह की जो है पनिशमेंट लिखी हुई है और आगे फर्दर उनकी जो डेफिनेशन है ना वो सेक्शन 299 में बताई गई है। अब सेक्शन 299 ई में जो है वो दियत के बारे में बताया गया है। क्या है, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। दियत मीन्स द कंपनसेशन ग्रांटेड बाय द हेरिस ऑफ द विक्टिम बाय द ऑफेंडर ओनली इन केस ऑफ कत्ल। किन केसेस में दिया दिया जाता है, सिर्फ कत्ल के केसेस में, हर्ट वाले केसेस में नहीं आता, डिकेटी वाले केसेस में नहीं आता। किस में आ रहा है, सिर्फ मर्डर केसेस में आ रहा है। मर्डर केसेस में दियत जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होती है। उसके बाद आगे क्या आ गया, आगे आ गया जी आपका कि इट इज़ पेएबल ओनली इन केस वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल अमद इज नॉट लाइबल टू किसास और वेयर किसास इज नॉट इन्फोर्सेबल, यानी ये वहाँ पे पेश किया जाएगा अब जहाँ जिन केसेस में क्या है कि किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, इन्फोर्सेबल नहीं होता। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सन जो है वो अपने बाप के खिलाफ किसास नहीं कर सकता, तो क्या होगा फिर वहाँ पे उस केस में वो क्या करेंगे, दियत पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299 ई में देखते हैं, दियत मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेबल टू द हेरिस ऑफ द विक्टिम। अब ये क्या होती है, ये जो है ना दियत वो लेके ना ऑफेंडर से तो जो विक्टिम के वारसान होते हैं उनको दे दी जाती है। वैल्यू ऑफ दियत क्या होती है, ये सेक्शन 323 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान का उसमें बताई गई है। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द इंजक्शन ऑफ इस्लाम, यानी कोर्ट क्या करेगी कि वो
इस्लाम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए एज लेड ऑन इन होली कुरान एंड सुन्ना, जो कुरान पाक और सुन्ना में बताए गए हैं, एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कन्विक्ट, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है कन्विक्ट की उसको मद्देनजर रखेगी, एंड द हेरिज ऑफ द विक्टिम, और जो वारसान है विक्टिम के उनको फिक्स द वैल्यू ऑफ द दियत की वैल्यू मुकर्रर करेगी, विच शैल नॉट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ 30,660 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी इतनी मालियत से कम जो है ना वो उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इतनी मालियत की सिल्वर की अब जो वैल्यू बनती है ना, सोना जो है मतलब बढ़ता रहता है उसकी मालियत, इसी तरह से सिल्वर की भी मालियत जो है वो बढ़ती कम होती रहती है। तो फिर ये देखा जाएगा कि सिल्वर की इस वक्त जो मालियत है ना वो कितनी है, उसके मुताबिक फिर क्या किया जाएगा, उस पर्सन को वो पैसे लेके तो दे दिए जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका जी कि ये बताएं कि अर्श क्या होती है। अर्श अगली सज़ा है। अर्श जो है वो बताई गई है 299B में। 299B जो है उसमें बताई गई है अर्श इज़ द काइंड ऑफ कंपोजिशन पेएबल टू काजिंग ऑफ हर्ट। अब ये हर्ट केसेस में होती है, ये मर्डर केसेस में नहीं होती। अर्श किन चीज़ें केसेस में हो गई, मर्डर केसेस में अर्श एप्लीकेबल होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299B, सेक्शन 299B के मुताबिक अब वो बता रहा है कि अर्श क्या है। अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन पीसी टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज हेरिस। अर्श क्या है 299B के मुताबिक कि ये जो है वो एक अमाउंट फिक्स कर दी गई है, ठीक है, विक्टिम ऑफ द हेरिस को पे की जाती है। वैल्यू ऑफ अर्श क्या होती है, द वैल्यू ऑफ अर्श विल बी असेस्ड एट सर्टेन परसेंटेज इंडिकेटेड वेरियस प्रोविजन ऑफ द वैल्यू ऑफ द दियत अंडर सेक्शन 323। अब ना इसको डिफरेंट तरह से दियत की सारी वैल्यू नहीं ना पी की जाती, वो तो मर्डर हो गया तो कर दी, अब किसी का कान उड़ गया या छोटी मोटी चोट आ गई है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैसे दिए जाएंगे। तो फिर दियत को जो है ना वो तकसीम कर दिया जाता है, कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, तो इस तरह की परसेंटेज निकाल के तो फिर वो जो पैसे बनते हैं ना वो विक्टिम को दे दिए जाते हैं। अगर कान पे चोट लगी है तो वो 1/1/5 के हिसाब से जो है वो दियत दी जाएगी। अगर मतलब इसी तरह से है ना, सारी डिफरेंट काइंड्स रेशियो रखी हुई हैं, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो पैसे लेके तो पर्सन को दे दिए जाते हैं कि भाई इसका नुकसान हुआ है, इसको जो है अब क्या किया जाए कि पूरा किया जाए, अजाला किया जाए। ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे आ जाता है आपका कि मूड ऑफ पेमेंट कैसे पे किए जाते हैं। दर्श विल बी पे इन लमसम। लमसम होता है एक ही दफ़ा पे किया जा सकता है और ये इंस्टॉलमेंट में भी किया जा सकता है। सेपरेटिंग ओवर द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल जजमेंट, यानी कितना अरसा दरकार है कि 3 years के अंदर अंदर जो है वो पैसे अदा हो जाने चाहिए, ये बेसिकली इसमें बता दिया गया है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि जो फेलियर टू पे अर्श, अगर वो फेल हो जाता है अर्श पे करने में, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द ऑफेंडर में कैप्टन जेल टू सर्व द सिंपल इम्प्रिजनमेंट अंटिल अर्श इज पेड। मतलब उसको क्या कर दिया जाता है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको भेज दिया जाता है जेल में, ठीक है, जब तक कि वो मतलब कि नहीं अदा करता। तो ये अवॉर्डेड पनिशमेंट के लिए दर्जा सेक्शन बताए गए हैं। उसके बाद दमन है। द वर्ड दमन इज एक्चुअली धमन, धमन इसको बोला जाता है। इट मीन्स कंपनसेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, इसको कोर्ट डिटरमाइन करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299B दमन मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, इसको कोर्ट डिटरमाइन करती है। कीपिंग इन व्यू क्या मद्देनजर रखते हुए द एक्सपेंस इंक्योर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, मतलब ये देखती है कि इसके विक्टिम के जो है मतलब एक्सपेंसेस कितने आए हैं उसके ट्रीटमेंट पे, ये चीज़ देखती है। फिर उसके बाद ये चीज़ देखती है कि जी द लॉस और डिसेबिलिटी कॉज इन द फंक्शनिंग और पावर ऑफ एनी ऑर्गन, कि अब उसका जो मतलब ऑर्गन है जिस्म का, क्या वो बेहतर तरीके से काम सर अंजाम दे पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ भी कोर्ट जो है वो मद्देनजर रखती है कि क्या वाकई जो है ये पर्सन जो है इस काबिल है कि वो कर सके खिदमात कर सके, मतलब अपने दोबारा से अपनी कैपेसिटी को यूज़ करते हुए अपने काम में ला सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कोर्ट मद्देनजर रखते हुए फिर एक बंदे को जो है वो पैसे लेके तो देती है। उसके बाद आगे आ जाता है तज़ीर। तज़ीर सेक्शन 299I में बताई गई है। तज़ीर क्या होती है कि ये पनिशमेंट है, तज़ीर जो है जी ये पनिशमेंट है अदर देन किसास दियत और अर्श, मतलब ऊपर वाली जितनी सज़ाएं बताई गई है ना उनके अलावा जो सज़ा होगी ना वो तज़ीर की सज़ा होती है, ये बाकी तमाम सज़ाओं से बिल्कुल अलहदा है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका जी पनिशमेंट क्या है तज़ीर की। तज़ीर में भी इन्फ्लिक्टेड बाय इम्पोजिशन ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट, मतलब ये फ़ाइन की फॉर्म में भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इट इज़ अ पनिशमेंट विच इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज और कोर्ट, ये किसकी जवाबदीद पे है, जज की जवाबदीद पे है, कोर्ट की जवाबदीद पे है कि वो इसको चाहे कम कर सके या इसको चाहे तो वो बढ़ा सकती है, ये चीज़ बता दी गई है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका
जो है जी डेथ होता है कि उम्र कैद मतलब मौत, सजाए मौत की सज़ा। तो सजाए मौत की क्या सज़ा है वो अब देख लेते हैं। उसमें बताया गया है कि अगर वो ये दर्जा झेल ऑफेंस करता है तो उसमें सजाए मौत है। अगर उसने वेगिंग वार पाकिस्तान के खिलाफ की तब वो क्या है कि उसको सजाए मौत की सज़ा होगी। अगर उसके अलावा उसमें क्या बताया गया है कि अगर उसने मर्डर किया तब उसको सज़ा होगी, हाईजैकिंग किया तब उसको सज़ा होगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कैद बामशक्कत कब होती है? नहीं, कैद सिंपल कैद है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है यानी उम्र कैद की सज़ा है। अब उम्र कैद में क्या कब होती है उम्र कैद की सज़ा, वो बता रहे हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ सेंटेंस। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ सेंटेंस बोला जा रहा है। तो ये क्या है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज अंडर मीन्स दैट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम विल स्टे इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। मतलब उसको एक लंबे अरसे के लिए क्या कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद आगे आ गया कि जो है जी दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज अंडरस्टूड टू लास्ट फॉर द नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट टिपिकली कंसिडर टू बी राउंड 25 ईयर, यानी उसके पूरी ज़िंदगी के लिए उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है। टिपिकली जो इसकी अमाउंट होती है ना कैद मतलब जो सज़ा होती है उम्र कैद की, तो वो 25 साल की होती है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आ गया फॉलोइंग आर द सम ऑफेंसेस वेयर इट इज़ मे बी इन्फ्लिक्टेड एज, मतलब ये वो ऑफेंसेस है जहाँ पे एक पर्सन को उम्र कैद की सज़ा होती है। इसमें सीडेशन है, काउंटरफिटिंग पाकिस्तानी कॉइन है, पनिशमेंट फॉर मर्डर है, ये सारी आदतें। इम्प्रिजनमेंट आ गया उसके बाद। इम्प्रिजनमेंट मीन्स कन्फाइनमेंट ऑफ कन्विक्ट विद इन सर्टेन प्रेस्क्राइब लिमिट। इम्प्रिजनमेंट ये है कि उसको ना कन्फाइन कर दिया जाता है पर्सन को एक प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर रखते हुए। उसको लिमिट्स बता दी जाती हैं कि इन लिमिट्स के अंदर अंदर इसको रखा जाना है, यानी कैद में रखा जाना है। बेसिकली मकसद ये है, कैद में रखा जाता है। उसके बाद आ गया आगे आगे उसमें बता दिया हमें कि दे मैक्सिमम पीरियड 14 ईयर्स अंडर सेक्शन 55 पीपीसी, मतलब वो कितना पीरियड होता है सेक्शन 55 के मुताबिक सिर्फ 14 साल के लिए होता है। एंड शॉर्टेस्ट टर्म प्रोवाइड फॉर एन ऑफेंस इज 24 आवर्स अंडर सेक्शन 510 पीपीसी। और मतलब जो सेक्शन 24 बता रहे हैं ना 510, उसमें कहते हैं कि मैक्सिमम जो है ना 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए तब रखा जाता है जब उसके ना माइनर किस्म के ऑफेंसेज हो, कोई मतलब इतने ज़्यादा ना हो, तब उसको 24 घंटे के लिए कैद में रखा जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट। रिग्यूरियस होता है सख्त यानी संगीन कैद बामशक्कत, जिसमें इनसे ना सख्त मशक्कत वाले काम करवाए जाते हैं, तो उसको हम रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट में क्या कहता है कि द ऑफेंडर इज पुट अ हार्ड लेबर सच एज डिगिंग अर्थ और ड्राइंग वाटर ईटीसी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आती हैं कि उससे सख्त जो है ना वो काम लिए जाते हैं। ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि मतलब अगर उसने पैसे नहीं ना अदा किए तो फिर उसे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाती है। जैसे सेक्शन फर्स्ट फॉरफीचर में भी अवॉर्डेड पनिशमेंट, ये सारे सेक्शन जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करते हैं। फाइन होता है सिंपल, मतलब अगर उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं है ना, कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेज होते हैं माइनर नौयत के, तो फिर उनको माइनर ऑफेंसेज के बदले में क्या किया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई आप पैसे जो है ना वो अदा करो, फिर उसको जो है वो रिहा कर दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आगे आ जाता है जी आपका सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64। अब अगर वो फाइन जो ऊपर उन्होंने कहा है और उसने नहीं अदा किया तो फिर क्या उसकी सजा होगी। वे इन एनी सिचुएशन वेयर अ फाइन इज गिवन विद और विदाउट जेल टाइम द कोर्ट कैन ऑर्डर दैट इफ द फाइन इज नॉट पेड द ऑफेंडर विल सर्व एक्स्ट्रा जेल टाइम। मतलब अब जेल टाइम उसका था और उसके दौरान उसको कहा कि मतलब इतनी तुम्हें कैद हुई और इसके दौरान तुमने इतने पैसे हमें सबमिट करवाने हैं। अब वो पर्सन नहीं सबमिट करवाता तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि उसको क्या करेगी कि उसका एक्स्ट्रा टाइम कर देगी, यानी जेल टाइम को और बढ़ा देगी। दिस एडिशनल टाइम विल बी लॉन्गर देन एनी अदर जेल टाइम, मतलब ये दूसरे टाइम से फिर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब ये नहीं कि उस टाइम को फिर दोबारा से उतना ही, उसको 25 साल है तो फिर 25 साल से दाओगे, नहीं, थोड़ा सा मतलब मजीद कर देंगे कि भाई 10 दिन 15 दिन 14 दिन इस तरह से हो जाएगा या 1 महीना हो जाएगा। ये चीज़ है। आगे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट टू रन कंकरेंटली, ये नहीं आपने करना। आगे बस आपने प्रिक्लूजन लिख के तो बस दैट्स इट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा